परमेश्वर ने अपने दास और दासी पास्टर पी.के. मसीह और सिस्टर अमृता मसीह जी को एक ऐसी सेवा दी है जिसके माध्यम से परमेश्वर पूरी दुनिया में अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। इस सेवकाई के माध्यम से देश के कोने कोने में प्रार्थना सभाओं के द्वारा प्रभु के राज्य का सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। इसके पास कुछ नहीं था, उसके लिए परमेश्वर ने अद्भुत कर दिया। मौसम परिवर्तित होगा, बसंत ऋतु आपके जीवन में आने वाली है। जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो जीवन को पाएगा, उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, वो छुटकारे को पाएगा। उसने आपको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। आप उस दुष्ट पर विजय पाने जा रहे हैं, आप उस दुष्ट शैतान पर विजयी होने जा रहे हैं। परमेश्वर इन सभाओं के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं और हजारों लोग नया जीवन, छुटकारा, चंगाई और आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर यहाँ से जाएं, छुटकारा लेकर यहाँ से जाएं प्रभु। इस सेवकाई के माध्यम से लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग हर महीने परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को हमारे YouTube चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर और अन्य सोशल मीडिया से सुनकर विश्वास में मजबूत बन रहे हैं। इन प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर ने अद्भुत काम अपने लोगों के जीवन में किए हैं। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कह रहा आपके तो कुछ है ही नहीं, आपके तो एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। तभी प्रभु ने मेरी प्रेयर सुन ली और मुझे प्रेगनेंसी दी। 3 साल से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने ब्रदर पी.के. और सिस्टर अमृता मसीह की मिनिस्ट्री से प्रेयर करवाई। मैं बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड हुई। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी। मैंने अमृता मसीह के व्हाट्सएप नंबर पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और कुछ ही दिन बाद मेरी माँ का कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आया। यह सेवकाई हर महीने प्रार्थना सेंटर के माध्यम से हजारों चिंतित, दुखी, परेशान, बीमार लोगों को प्रार्थना और अपने अनुग्रह भरे शब्दों के द्वारा उत्साहित कर रही है और उनकी निराशाओं में आशा देने का कार्य कर रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। प्रभु आपके दुखों को दूर करें, इनके कामों को सफल करें। परमेश्वर आप घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने आपको सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इनके परिवार की लड़ाई झगड़ों को प्रभु तो दूर कर। आप इनकी कमी घटियों को दूर करें यीशु मसीह। डरे नहीं, प्रभु आपकी सहायता करें। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कोई डर का कारण हो, कोई डर का विषय आपके जीवन में हो। किसी बात को सोचकर, किसी बात को देखकर आप डर रहे हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई जिन परिस्थितियों को देखकर आप डर रहे हो। आपके मन में एक डर की भावना उत्पन्न हो गई हो। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा। यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय और 14 पद लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। परमेश्वर तुझे स्थिर करेगा। हमारी धार्मिकता परमेश्वर है। परमेश्वर तुझे स्थिर करेगा। और लिखता है, तू अंधेरे से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। वो भय का कारण जिसको देखकर तुम डर रहे हो, वो कारण तेरे पास नहीं आएगा। परमेश्वर का ये वचन है। और आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि जिस बात को सोचकर आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, वो बात आप पर नहीं पड़ेगी। वो बात आपके निकट भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कारण क्या है? क्यों मुझे डरना नहीं है? क्यों वो भय का कारण मेरे पास नहीं आएगा? आखिर क्या रीजन है? परमेश्वर का वचन 17 पद में लिखता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी।
लिखा है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि लिखा है यहोवा के सेवकों का यही भाग होगा कि उन पर कोई भी हथियार दुष्ट का सफल नहीं होगा, कि उनके पास भय का कारण नहीं आएगा। किनके पास? जो यहोवा के दास हैं, यहोवा के सेवक हैं, प्रभु के सेवक हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, यानी कि आप और मैं। हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी हथियार तुम पर सफल नहीं होगा दुष्ट का। वो भय का कारण तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उस बात को सोचकर आप डरे नहीं, उस गंभीर बीमारी को देखकर आप डरे नहीं, उस परिस्थिति के बारे में सोचकर आप डरे नहीं, उन विरोधियों लोगों को देखकर आप डरे नहीं, उस दुष्ट शैतान की चालों से आप डरे नहीं, उसके जलते हुए तीरों को देखकर आप डरे नहीं। क्यों न डरें? क्योंकि बाइबल आपसे वादा करती है, प्रभु कहते हैं कि वो भय का कारण, वो डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा। वो जितने भी हथियार दुष्ट तेरे खिलाफ में बनाएगा वो भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा के डरवैयों का यही भाग है, यहोवा पर भरोसा रखने वालों का यही भाग है, क्योंकि यहोवा स्वयं उनकी ढाल है, उनका किला है, उन्हें बचाने वाला, उनका सहायक है वो। इसलिए आपकी हानि नहीं होगी, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके मन में जो डर का विषय है, यीशु नासरी के नाम से वो डर का विषय आपके जीवन से चला जाए, और वो चला गया है इसी समय। आप इस बात को रिसीव करें। जिस बात को देखकर आप डर रहे थे, घबरा रहे थे, वो आपके जीवन से चली गई है यीशु के नाम से। इसलिए आप बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें। इस वचन को बोलते रहें कि मेरा भाग ये है कि जितने भी हथियार मेरे खिलाफ में बनाए जाएंगे वो मुझ पर सफल नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु मेरी ढाल है, प्रभु मेरा सहायक है। वो भय का कारण मेरे पास नहीं आएगा। और निश्चय जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मैं ब्रह्मानंद यूपी से हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही यह है कि मैंने खेत रजिस्ट्री कराने के लिए 3 लाख रुपए दे दिए थे, बट वो रजिस्ट्री नहीं हो पाए थे, इसलिए हमारा पैसे जिसको दिए थे वो फंस गया था और बहुत तकलीफ होता था, नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मैं बहुत चिंतित था, और इसके बाद पीके ब्रदर और अमृता मसीह जी के मिनिस्ट्री में फ़ोन करके हमने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। जब वो प्रेयर के कुछ दिन के बाद वो पैसे हमारा रिटर्न किया और हमें मिल गया। इसके लिए परमेश्वर पिता का हम लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर जी की मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए। आप सबको जय मसीह की, सबको आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने आज के वचन से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारे राजा हैं और हम सब तेरी प्रजा हैं। आप हमारे पिता हैं और हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु धन्यवादी हैं इस बात के लिए कि ये सुंदर सुबह तेरी दया और तेरे अनुग्रह से हमने देखा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रत्येक जन परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना में जो शामिल है, रात भर के एक एक पल और एक एक क्षण में, एक एक सेकंड और एक एक मिनट में परमेश्वर प्रभु तूने अपने लोगों की हिफाजत की और आग की सी सहरपना बनकर प्रभु तूने अपने लोगों को प्रोटेक्शन दिया। और प्रभु आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर रहकर इस फेलोशिप को, इस संगति को प्रभु तेरे साथ अपने संबंध को प्रभु जी मजबूत कर पा रहे। इस विषय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा और आदर सम्मान हो। हम घटे पिता,
और आप बढ़ें, आपका राज्य बढ़े और हम में होकर तेरा राज्य परमेश्वर और बढ़ता चला जाए। प्रभु तूने हम सब पर अपनी निगाहें की हैं, अपनी दृष्टि की है प्रभु, हमें चुना है ताकि आपका राज्य हम सब लोगों के द्वारा बढ़ सके। और पिता धन्यवाद, आज ये लोग जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं आपके लिए बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत ही प्रीशियस हैं, ताकि परमेश्वर वो आपके राज्य में बढ़ सके। प्यारे परमेश्वर पिता, सच में मेरे प्रभु इन्हीं लोगों के द्वारा, इन्हीं भाई बहनों के द्वारा, इनके बच्चों के द्वारा, इनके परिवार के एक एक सदस्य के द्वारा जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास करके तुझे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, इनके द्वारा तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, कोई भी डर और भय का कारण तेरे लोगों के निकट ना आएगा, क्योंकि तेरा वचन इस विषय में कहता है, तेरा वचन इस बात को कहता है। और हम आदर करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, उस रेमा के लिए प्रभु जी, जिसे सुनकर प्रभु तेरे लोगों के अंदर परमेश्वर वो जीवित हो जाता है। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा ये वचन का एक एक शब्द पिता जिसमें सामर्थ है, उसी सामर्थ को लेकर प्रभु तेरे लोग चल सके। और यदि आज कोई भी डर का कारण, कोई भी भय का कारण, कोई भी प्रभु ऐसा प्रभु डर इनके मन में उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण प्रभु ये घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ वो डर इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यस माय लॉर्ड, आप मेरे, हाँ प्रभु आप इस भाई के, इस बहन के, बच्चों के, हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उनके परमेश्वर हैं खुदावन, और आप अपने लोगों को सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आज एक एक भाई बहन प्रभु अपने जीवन के अद्भुत समय को एंजॉय करने पाए, इस पर्सनल फेलोशिप जो इन्होंने आपके साथ में की है, व्यक्तिगत प्रार्थना जो इस समय ये कर रहे हैं, मिलकर प्रभु जब ये सब प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, ये इस समय व्यक्तिगत रूप से तुझे अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा के कार्यों को प्रभु जी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। इंटरनल प्रभु कोई भी ऐसी बात पिता परमेश्वर प्रभु जो कि डर को उत्पन्न कर रही है पिता, यदि इनके अंदर किसी मनुष्य का डर है, किसी जानवर का डर है, किसी प्रभु हानि का डर है, बीमारियों का डर है, किसी नुकसान को होने का डर है, किसी को खोने का डर है, या फिर प्रभु किसी गलत बात को अपने जीवन में होने का डर है, तो मैं प्रार्थना करती हूं कि आज हर प्रकार के डर के कारणों को हम इसी वक्त यीशु के नाम से, इनसे, इनके परिवार से, इनके बच्चों से, इनके फैमिली से दूर करते इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद, क्योंकि आपने कहा है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वे तुझ में सफल नहीं होंगे। धन्यवाद, आज की सुंदर सुबह में, सुंदर दिन में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कोई भी दुष्ट का हथियार, कोई भी ऐसा हथियार जो उनके हानि के लिए है वो सफल नहीं होगा, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है, क्योंकि तो अपने लोगों के चारों ओर आग की सी सहरपनाह बनकर उनकी प्रोटेक्शन है। मेरे खुदा आज के दिन में सुरक्षित रखे, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से बचाएं, और आज जो कुछ भी इनकी विनती और प्रार्थना है, धन्यवाद कि तेरे कानों तक प्रभु तेरे लोगों की विनती और निवेदन पहुंच गए और तूने हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। आज हर प्रकार का कर्जा चला जाए, हर प्रकार का डिप्रेशन चला जाए, अकेलापन चला जाए, हर प्रकार की रुकावटें चली जाएं, दुष्ट आत्माएं चली जाएं, बीमारियां इसी वक्त इन भाई बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से निकलकर चली जाए। हर एक रोग को जो इनके शरीर को कमजोर कर रही है, हर एक उस रोग को जो इनकी हड्डियों को कमजोर कर रही है, हर एक उस रोग को जो इनकी आंखों को, कानों को, सेंस ऑर्गन्स को, इनकी स्किन को इफेक्ट कर रही है, यीशु के नाम से आई प्रोक्लेम वर्ड लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर वर्ड सेज आई एम योर हीलर। धन्यवाद कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी बीमारियां इनकी हड्डियों से, मांसपेशियों से, अंदरूनी अंगों से, सेंस ऑर्गन से, स्किन से, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली बीमारियों को कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जो भी छोटे बच्चों को पिता परमेश्वर रेड स्पॉट परमेश्वर पिता हथेलियों में हो रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी बीमारियां इस समय पिता स्किन प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चली जाए, जिनके फेस में प्रभु डार्क स्पॉट्स हैं, प्रभु फेस में व्हाइट स्पॉट हैं, यीशु के नाम से इनके फेस, इनकी स्किन क्लियर हो यीशु के नाम से खुदावन, क्योंकि तेरे लोगों के लिए तूने बीमारी नहीं परंतु तूने उनके लिए चंगाई को रखा है। धन्यवाद, आज के दिन में जिस काम पर हाथ लगाएं काम सफल हो, जिस योजना के लिए घर से बाहर निकले वो योजना सफल हो, आने जाने में आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो
हो पिता, और होने दे पिता, इन्हें प्रॉस्पर करे, प्रतिष्ठित करे, घटी कमी कर्ज से हर एक डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए। जितने लोग सेवा में शामिल होते हैं, सेवा कार्य करते हैं, उन्हें बढ़ाइए पिता परमेश्वर। और खुदावन जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें आप प्रभु 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें। और जितनी विनतियाँ हैं मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सबकी सुधि लेकर उनके आंसुओं को पहुँचा, उन्हें तसल्ली दी, उन्हें मजबूत किया, उनके हृदय को हील किया, और हर एक के साथ में आप हैं। आपका धन्यवाद, क्योंकि जितने भी हथियार तेरे लोगों के हानि के लिए बनाए जाएंगे वो उन पर सफल नहीं होगा। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।